हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई बीटीएस फैंस आर सेइंग दैट इट इज गुड दैट बीटीएस डोंट कम टू इंडिया। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, बीटीएस ने अभी जल्दी ही अपनी पूरी लिस्ट जारी कर दी है कि उनका वर्ल्ड टूर किस किस कंट्री में है। 2026 की उन्होंने पूरी लिस्ट जारी कर दी कि उनका टूर किस किस जगह होने वाला है और इंडिया का नाम इस वर्ल्ड टूर में नहीं है। ये लिस्ट जारी होने के बाद बहुत सारी ऐसी बीटीएस आर्मीज हैं जो इंडिया की हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई इट इज़ वेरी गुड दैट दे आर नॉट कमिंग टू इंडिया। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इंडिया इज नॉट सेफ फॉर देम। भाई, आप फैंस हो, मैं आपका कंसर्न समझती हूँ, बट लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट फॉर एन आइडल आप ये कैसे कह सकते हो कि कंट्री इज नॉट सेफ फॉर देम? आप भी इसी कंट्री में रह रहे हो, इज इट सेफ फॉर यू और नॉट? पहले ये बताओ मुझे। और मैं समझ सकती हूँ भाई कि वो इतने बड़े आइडल्स हैं, वो इंडिया में आएंगे तो आने की वजह से हो सकता है कि कुछ मिसमैनेजमेंट हो, और मुझे नहीं लगता है कि कुछ मिसमैनेजमेंट होगा। अगर आपने बीटीएस के या किसी के भी कंसर्ट्स को आपने देखा होगा, इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे विदेशों में, तो आप वहाँ पे बहुत तरह-तरह के लोगों को पालोगे। इवन साउथ कोरिया में खुद बीटीएस के साथ किस तरह से मिसट्रीट होता है या इल ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है, ये आप वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हो। एज़ अ फैन ऑफ बीटीएस एंड बीइंग एन इंडियन, आई एश्योर यू दैट कि अगर बीटीएस इंडिया में आएँगे, तो उनके साथ कोई भी इल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जैसा कि आपका कहना है कि हेटर्स हेट करेंगे या फिर हेटर्स उनको उनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। भाई, तो हेटर्स इंडिया में, क्योंकि मैं इंडिया की सिटीज़न हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है हेटर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी महँगी टिकट खरीद के जाएँ वहाँ पे केवल उनके साथ इल ट्रीटमेंट करने के लिए। और मेरी एक चीज़ ये समझ में नहीं आता है कि कैसे आप लोग ये सारी बातें कर लेते हो। आप इन पूरे कमेंट सेक्शंस को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल का हेट ये लोग खुद की कंट्री को कर रहे हैं। मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर बीटीएस इंडिया में आता है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? जहाँ तक मैं एक चीज़ केवल समझ पा रही हूँ कि बीटीएस फैन्स जितने भी हैं, मतलब इंक्लूडिंग मी, मैं भी एक आर्मी हूँ, और जितनी भी आर्मीज़ हैं, मैं केवल एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि हाँ भाई, हमारे पास फ़िलहाल में पैसे नहीं है, बिकॉज़ वी आर जस्ट टीनेजर, और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम बीटीएस के इतने महँगे कंसर्ट को देख सकें। कुछ आर्मी का ये कंसर्न है कि जब बीटीएस इंडिया में आएँगे अपने कंसर्ट के लिए, तो ज़्यादातर वहाँ पे जो हो लोगों की भीड़ होगी, फेक आर्मीज़ की होगी, मेंस ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स होंगे और रियल आर्मी वहाँ पे नहीं जा पाएगी। तो गाइज़, मेरी एक बात ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जब हमारे पास पैसे उतने हैं नहीं कि हम जाके देख पाएँ और कोई जाके वहाँ पे देख रहा है, तो ये तो अच्छा ही है ना भाई। अगर कोई जाके वहाँ नहीं देखेगा और बीटीएस की चीज़ें, बीटीएस का कंसर्ट सोल्ड आउट नहीं होगा, तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा कि भाई इंडिया में कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। That's all for today. At the end of the video, I would like to say कि I don't think for an idol, even if it is very dear to your heart, you should hate your own country. और अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्री से प्रॉब्लम है, तो भाई वो खुद ये कंट्री छोड़ के जा सकते। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।